हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमपी परीक्षा पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली हमारी जो क्लास हुई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमने स्टार्ट किया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारी बातें जो चल रही थी वो बेसिक्स पर हमारी बातें हुई थी कि भाई आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कूलाम का नियम क्या है, उसके बेसिक्स पढ़े, उसका यूज पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि भाई जो धारा है वो कितने प्रकार की होती है। तो वहां पे हमने एसी, डीसी और धारा की दिशा क्या क्या होती है, धारा के प्रवाह की कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, उनके बारे में बात की। आज की क्लास में हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं विभव से। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? यहां पे चार डेफिनेशंस हैं। एक है विभव, एक है विभवांतर। चारों डेफिनेशंस में एक ही साथ आपको करवाने वाला हूं। तीसरा है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे बोला जाता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और चौथा जो है उसे बोला जाता है टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज। ये चार चीजें हैं, ये चारों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, चारों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है। ठीक है, चलिए। चारों डेफिनेशंस में एक गहरा कनेक्शन है, वो कनेक्शन ही देखना है हमें। देखिएगा, विद्युत विभव क्या है, मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूं फिर समझाऊंगा। इकाई धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपके पास कोई भी एक कूलाम मान का पॉजिटिव चार्ज है। इकाई धनावेश को अनंत से उठाकर, इकाई धनावेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक, किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका कहलाता है विद्युत विभव। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन विभवांतर। ये किसकी बात है? ये विभव की बात है ना। इसी डेफिनेशन बात करेंगे। इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका जो होगा उसे विभवांतर कहेंगे, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? डेफिनेशंस की बात तो करी ना हूं मैं, इंग्लिश टर्म भी लिख दूंगा, डोंट वरी। इसी में बात करेंगे इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को खुले परिपथ में, इकाई धनावेश को ओपन सर्किट में खुले परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप किसी ओपन सर्किट में घुमा रहे हो तो किया गया कार्य, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ईएमएफ, उसे बोलेंगे विद्युत वाहक बल। ठीक है। और नेक्स्ट, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को बंद परिपथ में, इकाई धनावेश को बंद, इकाई धनावेश को बंद परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य, क्लोज सर्किट में घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टता, उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, ये आपके हो गए क्या? ये आपके चार डेफिनेशंस। अब मैं बात करूं सबसे पहले जो आपका ये जो है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभवांतर को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। और जो टर्मिनल वोल्ट था उसको बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। चारों के अंदर ही आप किसको ले जा रहे हो? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इकाई धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। अगर आप
इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में अनंत से इनफाइनाइट से उठाकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ला रहे हो, तो वर्क डन जो है वो आपका क्या कहलाएगा, किया गया कार्य विभव कहलाएगा। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो, तो आपको जो कार्य करना पड़ा है वो विभवांतर कहलाएगा। इकाई धनावेश को ओपन सर्किट, ओपन सर्किट कब होता है, जब आप सेल से कनेक्टेड तो हो बट सेल से धारा नहीं ले रहे, जब आप सेल से धारा नहीं ले रहे उसे ओपन सर्किट बोला जाता है। और बंद परिपथ किसे बोला जाता है, क्लोज सर्किट किसे बोला जाता है, जब आप सेल से धारा ले रहे हो, जब आप सेल से करंट क्या कर रहे हो, ले रहे हो। ये डेफिनेशंस आती है पेपर में, क्लियर। तो आपको यही याद रखना है, ओपन सिंपल डेफिनेशन है कि भाई ओपन सर्किट में अगर चार्ज को घुमा रहे हो तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा आपका, ओपन सर्किट में तो कहलाएगा ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। और क्लोज सर्किट में क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज, है ना। अगर इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे ला रहे हो तो आपका विभव कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हो तो किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आप चारों को एक जगह पढ़ाने का रीजन वो समझिएगा। पहली बात तो कि चारों ही आपके स्केलर क्वांटिटी है, चारों ही आपके अदिश राशियां हैं। दूसरी बात सुनिए, चारों में ही आपको कार्य करना पड़ रहा है और इकाई आवेश के लिए निकालना पड़ रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला बन जाएगा विभव बराबर कार्य बटा आवेश। टोटल कार्य करना पड़ा और टोटल चार्ज पर करना पड़ा। हमें एक कूलाम चार्ज के लिए निकालना है, हमें यह निकालना है, मान लीजिए 100 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर करने में 1000 जूल लगे। अरे हमें 100 कूलाम से नहीं है मतलब, हमें तो 1 कूलाम पे निकालना है, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो कह रहा है इकाई धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो विभव जो बनेगा इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो आपका पोटेंशियल बनेगा वो होगा क्या, W/Q। और W/Q को आप लिखोगे जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही लिख देते हैं क्या, वोल्ट, ठीक है। तो इन चारों का ही जो यूनिट है, इन चारों का ही जो मात्रक है वो वोल्ट है। इन चारों का ही मात्रक क्या पढ़ोगे आप, वोल्ट पढ़ोगे। चारों को आप वोल्ट से डिनोट करोगे, वोल्ट इनकी यूनिट आप लिखोगे। बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। समझना यहां पे, ये तो रही किसकी बात, विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, चारों की बात यहां तक जो है हुई है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए बढ़ता हूं मैं आगे। अब इन चारों की बात जब हमने कर ली है तो फिर हमें सीधा डायरेक्ट जंप कर जाना होता है कहां पर, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये एक वैज्ञानिक है जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने नियम दिया और इन्होंने क्या कहा सुनिए, इन्होंने क्या कंडीशन रखी वो भी सुनिए कि यदि किसी चालक तार, यदि कोई कंडक्टर वायर है, यदि किसी चालक तार, यदि कोई कंडक्टर वायर है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, भौतिक अवस्था समान हो, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था या किसी चालक तार के भौतिक गुण समान हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण समान हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसका टेम्परेचर, है ना, ये सारी चीजें क्या रहे, कांस्टेंट रहे, है ना, भौतिक गुण समान हो तो V इज प्रोपोर्शनल I भी कह सकते हो या I इज प्रोपोर्शनल V भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो विभवांतर है, विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके समानुपाती होगा, प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। मतलब तार के जो दोनों सिरे हैं, तार के जो दोनों किनारे हैं, उनके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उनके बीच में विभवांतर जितना होगा, धारा उतनी ही बहेगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच में क्या बनाओगे, आप ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो उन दोनों का जो रेशियो है V/I वो एक कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट यहां पे आप क्या पढ़ोगे, R। वो कांस्टेंट आप क्या पढ़ोगे, यहां पे प्रतिरोध पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, वो कांस्टेंट R, प्रतिरोध, ठीक है। क्या पढ़ोगे, R, ठीक है। तो यहां याद रखिएगा, ओम ने कहा था कि किसी भी चालक तार की, किसी भी कंडक्टर वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को सेम रखा जाए, और उसके बाद
वोल्टेज और करंट का रिश्ता निकाला जाए, पोटेंशियल डिफरेंस तार के दोनों किनारों पर, दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस और किसका और करंट का अगर आप रिलेशन निकालोगे तो दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब है समानुपाती। इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो धारा भी घटेगी, विभवांतर बढ़ेगा धारा बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा धारा घटेगी, और उतनी ही बढ़ेगी घटेगी जितना अंतर किसमें आ रहा है, विभवांतर में। तो दोनों का अनुपात समान रहेगा, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पे एक नियतांक लगा देते हैं आर, और आर बराबर क्या बन जाता है, वी अपॉन आई। वी अपॉन आई को लिख देते हैं वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को लिख दिया जाता है ओम। क्या लिखते हैं, ओम। इसको इस तरह शो किया जाता है। और आर की बात करें तो ये क्या है, रेजिस्टेंस। इसको बोला जाता है, रेजिस्टेंस को बोला जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मतलब क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट। क्लियर, बैरियर इन द वे ऑफ करंट, धारा के मार्ग में रुकावट, धारा के मार्ग में बाधा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह में क्या, बाधा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर किसी भी चालक तार का, किसी भी कंडक्टर वायर का, अगर किसी भी चालक तार का रेजिस्टेंस हाई है तो उसमें करंट क्या बहेगी, कम बहेगी। अगर प्रतिरोध कम है तो उसके अंदर धारा ज्यादा बहेगी। सिंपल सी बात है, किसी चालक तार का रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब धारा के मार्ग में रुकावट भी कम है। और अगर किसी चालक तार का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा है। रुकावट ज्यादा है तो धारा भैया कम बहेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मुझे इतना बताइएगा, बोलिएगा। अप्रोच कर पा रहे हैं, बिल्कुल अप्रोच कर पा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई किसी भी चालक तार का प्रतिरोध कम होने पर धारा ज्यादा बहेगी, प्रतिरोध ज्यादा होने पर धारा क्या बहेगी, कम बहेगी, है ना। प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के क्या है बताइए, अपोजिट हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। आर बराबर वी अपॉन आई फॉर्मूला आपने देखा ही है, तो बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो गए, यहां से ये लोग अपोजिट हो गए। ठीक है, बिल्कुल बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर। अब ये बात क्लियर हुई, अब सुनना मेरी बात। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको ले जा रहा हूं। क्वेश्चन आता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध दुगुना कर देने पर, किसी चालक तार का रेजिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए, किसी चालक तार का प्रतिरोध दुगुना कर देने पर विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत धारा के मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को, अगर हम लोग जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कर दें, रेजिस्टेंस को अगर हम लोग डबल कर दें, रेजिस्टेंस को अगर हम लोग दुगुना कर दें तो आई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप खुद अज्यूम करके देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई जब R बराबर V अपॉन आई है तो नो डाउट I बराबर V अपॉन आर है। आपने R को क्या कर दिया, डबल। अच्छा, इनके बीच का रिश्ता देखिए, रिवर्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर R को डबल किया है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, आधा। तो आंसर क्या बनेगा, धारा का मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। धारा का मान हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, जो पहले जितनी धारा बह रही होगी उससे कितनी धारा बहेगी, अब उससे आधी धारा बहेगी, उसके कंपैरिजन में आधी करंट जो है वो यहां पे बहेगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई बात यहां तक, डन। ओके ओके ओके, चलिए बात करते हैं आगे, है ना। अब समझने की बात यह है कि आगे हम किस तरह की अप्रोच रखें, क्योंकि आगे जो है हमारे सामने एक क्वेश्चन और आएगा। क्या क्वेश्चन, सुनो उल्टा, कि यदि किसी परिपथ में, यदि किसी सर्किट में, यदि किसी परिपथ में धारा का मान करंट का मान डबल कर दें, करंट का मान डबल कर दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये याद रखना कि रेजिस्टेंस पर नो इफेक्ट पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये धोखा क्यों हमारे साथ, तो इस बात को ध्यान देकर समझो दोस्तों।
धारा निर्भर करती है प्रतिरोध पर, प्रतिरोध धारा पर निर्भर नहीं करता। करंट डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है वो बात अगली स्लाइड पर लाऊंगा कि भाई रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा। ओके, हम बात उसकी करेंगे, है ना। चलिए, बात समझ में आ गई यहां तक? डन है? कोई दिक्कत? चलो आगे बात करें, आगे बात करते हैं। तो ये दो प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं आगे, समझते हैं। अब सुनना मेरी बात कि हो क्या रहा है यहां पर। दोस्तों 7 बजे से 10 बजे के बीच डेली एमपी पटवारी की आपकी तैयारी के लिए यहां पर डेली डोजेज आपको मिलेंगे, और इन डेली डोजेज में आपको 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के 4 अलग अलग टॉपिक्स के 10-10 प्रश्न सॉल्व करने को मिलते हैं। ठीक है, तो पीबी व्यापम एग्जाम पे जाइएगा, अपनी परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सबके लिए फ्री है, बिंदास फायदा उठाइए, फिर अपने सब्जेक्ट में जाके और जो है 7 से 10 बजे के बीच बिल्कुल सही समय है, अभी भी आप डेली डोज क्लास के बाद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात यह है कि डाउट्स के लिए भी आप परीक्षा एप्लीकेशन को पहले तो अपडेट कर लो अगर आपके पास पहले से है तो। उसके अलावा वही पीबी व्यापम एग्जाम पे जाइए, अपना सब्जेक्ट चुनिए, और सब्जेक्ट चुनने के बाद आप जो है डाउट्स कॉर्नर पे जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है क्या करेंगे, आप यहां से डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, हमारी टीम आपके डाउट सॉल्व करेगी। अब सुनिए, ठीक है, अब यहां के बाद हमें ये बात करनी है कि भाई पहली बात तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज या विभव, इन दोनों के डायमेंशन की बात करेंगे, विमीय सूत्र की बात करेंगे। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। हमने बात की थी कि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2, मैं पहले दिन से आपको याद करवा रहा हूं, है ना। और आवेश का होता है A1T1, तो T1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा m1L3T-3A-1, ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी भाई? ये आपके डायमेंशन हो गई किसकी? वोल्टेज की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, विद्युत विभव की डेफिनेशन हो गई। अब आपसे पूछ रहा है किसकी? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। R बराबर होता है V/I। अब आपके पास वोल्टेज की तो ये रही m1L3T-3A-1। धारा के लिए आप क्या लिखोगे? A1 इधर लिख दोगे, ऊपर चला जाएगा m1L3T-3A-2। तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, अभी भी आगे और भी डायमेंशन निकलेंगे, है ना, उनके बारे में भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल जो है समझिए कि भाई जो आपके रेजिस्टेंस है ये और वोल्टेज, तो वोल्टेज का तो आप कार्य बटा आवेश से इजीली निकालोगे, पोटेंशियल का तो आप कार्य बटा आवेश वर्ग अपॉन 4 से निकाल लोगे, और रेजिस्टेंस का फिर निकालना आसान है। यहां पे एक चीज और आप पढ़ेंगे, चालकता, कंडक्टेंस। चालकता, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को G से शो किया जाता है, और ये होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का उल्टा। तो G बराबर होता है 1/R। एक्चुअली यूनिट बहुत पूछ जाती है, 1/ओम। 1/ओम को जब ऊपर ले जाते हैं तो लिख देते हैं मोह, है ना, और कभी कभी इसको साइमंस भी लिखा जाता है। तो मोह या साइमंस ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, दोनों पूछी जाती हैं। डायमेंशन की बात करोगे तो 1/, में प्रतिरोध का लिख दोगे m1L3T-3A-2, इसको उल्टा कर दोगे तो m-1L-3T3A2। इस तरह से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, इस तरह आप विमीय सूत्र निकाल लोगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, समझ गए क्या? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको यहां से नहीं हो रही होगी। चलिएगा, है ना, बात करें आगे। चलो भाई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा एक फंडा रह गया, ये मान के चलिए, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र आपके सामने रख दिया मैंने। अब सुनो आगे, ठीक है, तो ये हुई बात। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और चीजें समझते हैं। आज का सेशन जो है बच्चों एक माइक्रो सेशन है ना, तो मतलब समय के अभाव में एक लिमिटेड जो डेटा है वो आज आपके सामने रख रहा हूं। ये भी डेटा लाइव क्लास में मतलब सफिशिएंट, लाइव क्लास के कंपैरिजन में रिकॉर्डेड वीडियो आपका है ये, है ना। और यहाँ पे आपको जो है क्या क्या अभी तक मैं बता चुका हूं, देख लीजिए एक बार।
मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, इनकी डेफिनेशन, इनकी यूनिट बता चुका। थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिनेशन में, इस वजह से एक साथ पढ़ाया है ना। उसके बाद मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ा दिया है, बेसिक बातें हैं, और भी कुछ चीजें अभी समझनी है, ये कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद डेली डोज के बारे में बात हुई, डाउट्स के बारे में बात हुई, उसके बाद हमने डायमेंशंस की बात की है, ठीक है। अब इसके बात सुनिए दोस्तों, हमारे पास एक विशेष कैटेगरी है डिवाइसेस की, अनओमीय युक्तियां, है ना, अनओमीय युक्तियां, अनओमीय युक्तियां इन्हें बोला जाता है अनओमिक डिवाइसेस। अनओमिक का मतलब है ऐसी डिवाइसेस जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, डजंट फॉलो, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें आपके अनओमीय युक्तियां कहा जाता है। इनमें अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है डायोड, और नाम याद रखना है ट्रायोड, डायोड, ट्रायोड, और आपके अर्धचालक युक्तियां, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक युक्तियां, डायोड, ट्रायोड, और जो आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जो आपके अर्धचालक युक्तियां हैं, वो किस में आती हैं, वो आपके अनओमिक डिवाइसेस में आती हैं, वो आपके अनओमीय युक्तियों में आती हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, समझते हैं कि और हम क्या पढ़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर पर हम जा रहे हैं वो है दोस्तों, क्या वो है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इस बीच में आपको कुछ बातें और बता देता हूं कि दोस्तों एमपी पटवारी की आपकी तैयारी के लिए, एमपी एसआई की तैयारी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रेरी, असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो, एमपी कांस्टेबल आदि की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज परीक्षा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। पूरी एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया कंटेंट, अतिरिक्त फ्री अभ्यास प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये एडवांस है हमारे लिए, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट बात रही। चलिए अब मैं आपको बता दूं, देखो भाई, कि रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट करता है उसकी बात कर रहे हैं। देखिएगा, तो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कौन कौन करता है, रेजिस्टेंस को, पहला चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, और लंबाई में हम देखेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ। इसका मतलब है अगर किसी चालक तार की लेंथ को, लंबाई को n गुना कर दिया, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो दोस्तों रेजिस्टेंस भी कितने गुना होगा, प्रतिरोध भी उतने ही गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है सेम है। अगर 1/n गुना किया तो ये भी 1/n गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, लंबाई का वही असर पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज। दूसरा है चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अभी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या पपूंद आ गई, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां समझो, मैं बताता हूं आपको डायग्राम बना के। देखिए आपके पास एक चालक तार है, ये है ना। अब ये तो क्या है बताओ, ये तो इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी क्या है बेटा, लंबाई, ठीक है, ये तो लंबाई है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब सुनो, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ जो रिश्ता है वो उल्टा है। मतलब अगर आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे, यानी तार को मोटा करोगे, तार की मोटाई अगर आप बढ़ाओगे तो भाई प्रतिरोध, और अगर आप तार का क्षेत्रफल कम कर दोगे, यानी तार को क्या कर दोगे, तार की मोटाई को कम करोगे, तार को पतला बनाओगे, मोटाई को कम करोगे, तो इससे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कहूं कि अगर एरिया को n गुना करें तो प्रतिरोध कितना होगा, उल्टा इसका 1/n गुना होगा। अगर आप एरिया को 1/n गुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना होगा, इसका उल्टा n गुना। मतलब एरिया के साथ वो होगा जो रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, जो प्रतिरोध का उल्टा होगा।
वो असर आपका पड़ेगा किसके साथ, एरिया के साथ। ठीक है, समझ गए मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात में एकदम काम की और एकदम सटीक बातें ही करता हूं, है ना, कोई जो है घोलमेल नहीं, एकदम सीधा सटीक, है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है आपके सामने कि भाई क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। चलिए देखो भाई, अब होगा क्या, यहां पे एक नया प्रश्न भी हमारे सामने आता है, ये अच्छे समझे कि लंबाई के साथ समानुपाती, एरिया के साथ व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, क्लियर। अब सुनो आगे। अब एक क्वेश्चन आ गया कि किसी चालक तार को खींचकर एन गुना कर दिया, खींचकर एन गुना। खींचकर एन गुने का मतलब है, देखो भाई समझो, लंबाई एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब सिंपल सी बात है, अगर इसको खींचकर मैं लंबाई, देखो वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, ताल किसी भी वस्तु का, सॉलिड वस्तुएं जो होती हैं, ठोस वस्तुओं का आयतन निश्चित रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लंबाई बढ़ाओगे एरिया घट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने इसकी लंबाई क्या कर दी, लंबाई अगर आपने लेंथ को 12 कर दिया तो पक्का एरिया कितना होगा, a/2। ठीक है, अच्छा आर आपका जो था, आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए है। यहां आर इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो हो गया 12 और ये एक ही जगह हो गया a/2, a/2 को ऊपर ले जाओ तो r इज प्रोपोर्शनल टू 4l अपॉन a। आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब समझ के देखो इस बात को कि यहां r की वैल्यू l अपॉन a थी और यहां r की वैल्यू 4l अपॉन a है, मतलब कितने गुना हो गया, 4 गुना। मतलब खींचकर आपने लंबाई कितनी बढ़ाई, तो खींचकर अगर आप लंबाई n गुना करते हो तो इनडायरेक्टली लंबाई को दिया है एग्जामिनर ने, लेकिन अगर आपने खींचकर लंबाई को n गुना किया है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितने भी, तो इनडायरेक्टली एरिया उतने ही गुना कम हो गया। तो लंबाई बढ़ने के कारण भी आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया घटने के कारण भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस वजह से जो प्रतिरोध है वो बेटा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो अगर आपने किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस वहां पर n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए चलिए बात होगी आगे, अब समझिए। अब ये दो चीजें तो हुई, तीसरा जो इफेक्ट है, उससे पहले कोर्स के बारे में जानकारी आई गई आपके सामने। तीसरा जो इफेक्ट है वो है ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का इफेक्ट, ताप का प्रभाव। टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरह से है कि पहला, जो चालक पदार्थ हैं, जो गुड कंडक्टर हैं, जो चालक पदार्थ हैं, जो गुड कंडक्टर हैं, चालक पदार्थों में ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाओगे प्रतिरोध घटेगा। यानी चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, चालक पदार्थों का जो रेजिस्टेंस है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद जो कुचालक हैं, जो बैड कंडक्टर्स हैं, बैड कंडक्टर्स, और इसके अलावा जो अर्धचालक हैं जिन्हें बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स। तो जो बैड कंडक्टर और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ताप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, यानी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है, यहां तो क्या हो रहा है बताइए, यहां तो आपके इंक्रीज हो रहा है और यहां आपके ये क्या हो रहा है बताइए, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा, प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट, बोला जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक एक ऐसी वैल्यू है जो बताती है कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा है। ठीक है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक एक ऐसी वैल्यू है जो बताती है कि कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो इनका है वो पॉजिटिव है अल्फा, और इनके लिए अल्फा नेगेटिव है। प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव है धातुओं के लिए, चालक पदार्थों के लिए, गुड कंडक्टर्स के लिए, और जो आपके बैड कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स हैं उनके लिए क्या है बताइए, उनके लिए जो है आपके क्या है, नेगेटिव है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। चलिए
आगे बात करिए। हुआ यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हाँ अब काम की बात हमारे सामने ये है कि भाई हमने क्या क्या आज की क्लास में पढ़ा। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता की बात की। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात की है, उसके बाद हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा, प्रतिरोध के बारे में जाना, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग जो है वो देखें। आगे हम लोग इसी चर्चा को नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। उम्मीद है इस छोटे से सेशन को, प्यारे से सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। आगे आपसे बात नेक्स्ट कक्षा में होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।